बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरी एक बात को तो कंट्रोवर्शियल बना दी है, मैं आपको इस पे दाद देता हूँ। और ऐसे आपने करना भी था कि डॉक्टर दवाई नहीं लिख सकता, वो सिर्फ मरीज़ का मसला लिखेगा, उसकी बीमारी लिखेगा और फार्मासिस्ट उसकी दवाई लिखेगा। ठीक है, ये मैंने आज के सिनेरियो में होने वाला, आज के स्टैंडर्ड्स पे, आज की प्रैक्टिस पे होने वाला एडवांस वर्जन आपको बताया था। ठीक है, आपने इसे कंट्रोवर्शियल बनाया। वो कई डॉक्टर हजरात आके मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। ओके, सब्र करो, मैं आपको कुछ ना डोज देता हूँ। वो डोज वाला किस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज से 3 साल पहले से जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने पे मैंने आपको बताया कि हम मरीज़ को किस तरह लूटते हैं, आप किस तरह दवाइयों वाली कंपनियों से पैसे लेते हैं, आप किस तरह अपनी ही दवाई लिखते हैं, आप मरीज़ से किस तरह पैसे लेके उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके बताए, आपको पता था ये आप करते हैं, आपको हज़म नहीं हो रहा था, आप चुप रहे। ठीक है, लेकिन जिस तरह ही मेरी एक थोड़ी सी गलती आइडेंटिफाई आपने की, सारे आके मेरे खिलाफ वीडियो बनाने लगे। बनाओ भाई, अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस होएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है पाकिस्तान में फार्मासिस्ट पर्ची नहीं लिखता, प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखता, ना लिखे। मैं आपको कहता हूँ आप फार्मूला लिखो। ठीक है, फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट को उस फार्मूला बेस पे ब्रांड सेलेक्ट करने का राइट है। आपके पास वो राइट नहीं है। आप दवाई लिखो, 100 दफ़ा लिखो, लेकिन जब आप फार्मूला लिखोगे ना, तब आपके पैसे मारे जाएंगे। आप आपका लूटेड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा? लगी ये बात समझ नहीं लगी? आप हर तरह का राइट अपने पास ना अकोमोडेट करके नहीं बैठ सकते। ठीक है, आपको अपने राइट्स को अपने तक रख के दूसरे के राइट दूसरे को देने पड़ेंगे, ताकि दूसरे की फील्ड भी इसी तरह ग्रो हो। लगी ये बात समझ नहीं लगी? हाँ, मेरा काम हेल्थ एंटरप्रेन्योर है, यानी कि मैं ई कॉमर्स के ज़रिए प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ये मेरी डोमेन है। ठीक है, इस तरह हमारी फील्ड में जो डोमेन होती है वो रिटेल फार्मासिस्ट भी है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी है, अल्लाह आपका भला करे, कम्युनिटी